नमस्कार। आपके घर में यदि 10 लोग हैं और उसमें से एक व्यक्ति किसी कारण से परेशान है, तो समझिए कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ दोष है और वो किसी ग्रह से पीड़ित हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। यदि उस घर के लगभग सभी सदस्य किसी न किसी कारण से परेशान हैं, तो ये समझना चाहिए कि आपके घर में वास्तु दोष है या फिर आपके घर में कुछ नकारात्मक प्रभाव है। कई बार आपके शत्रु भी कुछ ऐसे टोटके कर देते हैं कि घर के सदस्य परेशान रहने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से पूरे घर की स्थिति खराब हो गई। कई बार तो ये वास्तु दोष के कारण होता है और कई बार किसी नकारात्मक प्रभाव के कारण भी हो जाता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि किसी के लिए यदि आप अच्छा करते हैं, तो आपके लिए भी ईश्वर अच्छा ही करते हैं। लेकिन यदि आप किसी के लिए बुरा करते हैं, तो ईश्वर द्वारा आपको भी बुरा ही परिणाम मिलता है। कई लोग किसी को परेशान करने के लिए तंत्र आदि का प्रयोग करवा देते हैं या कुछ टोटके करवा देते हैं। ऐसे में अधिक संभावना है कि जिसके लिए यह प्रयोग किया गया है, वो व्यक्ति तो परेशान हो ही जाएगा, लेकिन जिसने किया है या फिर जिसने उसका सहयोग किया है, उसका कर्मफल भी उस व्यक्ति को अवश्य भुगतना होगा। इसलिए किसी के लिए भी हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अब यदि आपके घर में ऐसे समस्या आ गई है कि घर के सभी सदस्य परेशान रहने लगे हैं या घर में तनाव बढ़ गया है, तो आप देखिए कि आपके घर में पूर्व और उत्तर के कोने पर टॉयलेट या फिर किचन तो नहीं है। घर का सबसे पवित्र स्थान जो होता है वो पूर्व और उत्तर का कोण होता है, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। यह स्थान आपके घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इस स्थान पर भारी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इस स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए और खुला रखना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि प्रातः सूर्य का जो प्रकाश है वो इस स्थान से आपके घर में प्रवेश करे। इस स्थान पर मंदिर बनवाइए या फिर अपने घर में जो पूजा करते हैं वो भी इसी स्थान पर कीजिए। कुल मिलाकर इस स्थान पर आप पूजा, ध्यान, योग जैसी चीजें करते हैं तो आपको लाभ होगा। आपके घर में यदि कई जगह पर मूर्ति या फिर फोटो आदि है, तो वो सब भी यहीं ला करके लगा दीजिए। कई जगह मैंने देखा है कि घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में ही मूर्ति या फिर फोटो रखे रहते हैं और उसमें ही पूजा करते हैं। पहली बात कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में भगवान की फोटो, मूर्ति नहीं होना चाहिए, मंदिर भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी कमरे में ऐसा बना है तो उस कमरे में अविवाहित लोग ही सोएं, दंपत्ति को इस कमरे में नहीं सोना चाहिए। और एक घर में सिर्फ एक स्थान पर ही मंदिर होना चाहिए। अब आपके घर में जो पूर्व और दक्षिण का स्थान है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। इस स्थान पर भी टॉयलेट, मंदिर नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर गर्म चीजें जैसे कि किचन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, वो सब इस स्थान पर रखना चाहिए। इस स्थान पर यदि मंदिर बनाते हैं तो पूजा करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि यह स्थान मंगल का है, ऊर्जा का है, गर्म स्थान है। इस स्थान पर ऐसा काम करने में मन नहीं लगेगा जिसमें मन की शांति चाहिए। पूजा ध्यान में शांत मन चाहिए। आग्नेय कोण में वो काम कर सकते हैं जिसमें अधिक ऊर्जा लगती है, जिसमें शारीरिक श्रम लगता है। घर के इन दो स्थानों को आपको सुधारना चाहिए। उसके बाद आपके घर के दक्षिण पश्चिम कोने में टॉयलेट होना चाहिए। इस साइड में सोने का कमरा भी बनवा सकते हैं जिसमें सबसे अंत में कोने की ओर और दक्षिण की दीवार की ओर अटैच टॉयलेट हो। एक बात का और भी ध्यान देना आवश्यक है कि हमेशा शौचालय और स्नान घर अलग अलग होना चाहिए, लेकिन आज दोनों एक में ही बन रहे हैं। अब ऐसे में यदि बन गया है तो स्नान करने और आपके कमोड वाले स्थान के बीच में एक प्लास्टिक का पर्दा अवश्य लगवा लेना चाहिए। यदि सिर्फ स्नान घर बनवाना हो तो इसे पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए। कभी भी किचन टॉयलेट या फिर पूजा घर टॉयलेट एक साथ नहीं बनवाना चाहिए। ये सबसे मुख्य वास्तु दोष होते हैं। अधिकतर इनसे ही वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अब इसके अलावा कुछ और चीजें आप कर सकते हैं। घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। कबाड़ जो भी हो, जैसे कि लोहा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह हो गया, तो इसे शनिवार को बेच दिया करिए। एक बार पूरे घर में शनिवार को पानी में नमक डाल करके पोछा अवश्य लगाइए। घर में कहीं भी जाले नहीं होने चाहिए। इन सब के होने से भी वास्तु दोष होता है। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल में गुगुल और लोबान को मिला करके जला लीजिए और पूरे घर में दिखाइए। एक दीपक भगवान के पास में अवश्य जलाइए।
कई लोगों से सुना है कि धूप दीप जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है। इन सब से आप प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तो सच्चिदानंद है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। धूप दीप जलाने से और पूजा करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, आपकी स्थिति अच्छी होती है। अपने घर के आसपास दूध वाले वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, कांटे वाले वृक्ष भी नहीं लगाने चाहिए। एक कलश में जल भर करके अपने घर के पूर्व और उत्तर के कोने में रख दीजिए। बिस्तर पर बैठ करके भोजन मत कीजिए। जूठे बर्तन अपने सोने वाले कमरे में मत रखिए। घर में तुलसी हो गया, हर श्रृंगार हो गया, आंवला का पौधा हो गया, ये सब अवश्य लगाइए। कैक्टस को घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इससे तनाव का माहौल रहता है। घर के सभी सदस्यों की दिनचर्या ठीक होना चाहिए। प्रातः जल्दी उठिए, रात में देर तक मत जगिए। जो लोग रात में देर तक बिना कारण के जागते हैं, उनका चंद्रमा खराब हो जाता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। चंद्रमा से संबंधित रोग हो जाते हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर हो, उसे देर रात तक नहीं जगना चाहिए। अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे मन कर रहा है कि आज फिल्म देखना है या फिर फास्ट फूड खाना है, तो अपने मन को नियंत्रण में रख करके ऐसी चीजों से दूर हो जाइए। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए, इससे चंद्रमा ठीक होंगे। प्रातः उठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए। जिनका सूर्य और चंद्रमा ठीक हो जाएगा, उनके लिए किसी भी चीज को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। इन दो ग्रहों को ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इन उपायों को आप लगातार करते रहिए, आप देखेंगे कि लगभग 70% समस्याएं दूर हो गई हैं। बाकी जो बची हो वो किसी अन्य कारण से है, इसके लिए कुछ विशेष चीजें करनी होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष विषयों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो इसी से प्राप्त होते हैं। नमस्कार।